बिहार के मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है बिहार पुलिस की तरफ से और पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को बताया जा रहा है बाढ़ के कारगिल मार्केट से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले उनके सरेंडर की संभावना जताई जा रही थी और इसी सूचना पर एएसपी कार्तिकेय शर्मा की टीम उनके घर पर पहुंची थी। कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी के बाद बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे और साथ ही जेडीयू के लिए कितना बड़ा झटका है ये भी जानेंगे। तो आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस अपने साथ ही अनंत सिंह को पटना लेकर पहुंची और रात में ही जेल में शिफ्ट कर दिया गया। फिर रविवार को यानी कि आज मजिस्ट्रेट के सामने अनंत सिंह को पेश किया जाएगा। आज कोर्ट में पेशी होगी। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में करीब 150 पुलिसकर्मी उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचे थे और फिर वहां पहले से ही तैयार बैठे थे। पुलिस के पहुंचते ही वो उनके साथ सफेद स्कॉर्पियो पर बैठकर चलते बने, यानी कि अनंत सिंह को पहले ही अंदाजा लग गया था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इसीलिए वो बिल्कुल तैयार थे। इस दौरान किसी समर्थक ने किसी तरीके का कोई हल्ला हंगामा नहीं किया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी का कोई विरोध नहीं हुआ। इस हत्याकांड के बाद मृतक दुलारचंद यादव के पोते ने अनंत सिंह समेत 4 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी और उसके बाद से ही जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ने भी 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाई थी। वहीं पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर अलग से एक एफआईआर भी दर्ज की थी। आपको बता दें कि अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्थित जेडीयू प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। अनंत सिंह की विधायकी पिछली बार एक मामले में सजा मिलने पर गई थी और विधायकी जाने के बाद अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को चुनाव में उतार दिया था और वो उपचुनाव में जीती और विधायक बनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना हाईकोर्ट से बरी होने के बाद अनंत सिंह इस बार चुनावी मैदान में थे, लेकिन गुरुवार को दुलारचंद यादव की हत्या मामले में नामजद प्राथमिकी के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी जान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में फौरन एक्शन लिया। मोकामा टाल में राष्ट्रीय जनता दल के कई दशकों से मजबूत चेहरा रहे हैं दुलारचंद यादव और पिछले दिनों प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के साथ वो जुड़ गए थे। दुलारचंद यादव गुरुवार को प्रियदर्शी के प्रचार में काफिले में गए थे और तभी जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के काफिले से उनका आमना सामना हुआ। दोनों काफिले में शामिल लोगों के बीच तनातनी और फिर पथराव और हिंसा की घटना हुई। इसी दरमियान बताया जा रहा है कि अनंत सिंह पर आरोप ये है कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने पहले दुलारचंद यादव के पैर में गोली मारी, फिर गाड़ी से उन्हें कुचल दिया। इस मामले में दुलारचंद यादव के पोते की ओर से दर्ज एफआईआर में अनंत सिंह नामजद हैं। अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से भी एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और दूसरे पक्ष पर पथराव और मारपीट का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा एक प्राथमिकी तो पुलिस ने चुनाव के मद्देनजर दर्ज की थी। तो प्राथमिकी में नाम और मौके पर मौजूदगी को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार पुलिस ने बाढ़ के कारगिल मार्केट से अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा पुलिस टीम के साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि गुरुवार को दोपहर दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद से ही मोकामा में भारी तनाव है और दुलारचंद यादव के शव की अंतिम यात्रा के दौरान भी दोनों पक्षों में पथराव की घटना हुई थी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार बढ़ रही थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही बात सामने आई जो प्राथमिकी में कही गई थी, यानी गोली मारने और कुचलकर हत्या किए जाने की बात। इसी बीच शनिवार शाम को अनंत सिंह ने 48 घंटे बाद फिर चुनाव प्रचार शुरू किया था। प्रचार शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद अनंत सिंह को भारी तनाव के बीच गिरफ्तार कर पटना पुलिस लेकर गई और बिहार में आपको ये भी बता दें कि इस गिरफ्तारी के बाद चुनाव पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तनाव तो इस इलाके में बढ़ा ही हुआ है, लेकिन पूरे बिहार की राजनीति में भी एक तनाव की स्थिति आ गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। शनिवार रविवार के दरमियान रात जब अनंत सिंह को गिरफ्तार किया तो जो
वहां के जो प्रत्याशी हैं जनसुराज के पीयूष, उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन अगर वो पहले ही कार्रवाई हो गई होती तो अच्छा होता। और आज वो 50 वाहनों के काफिले में घूम रहे थे और चुनाव प्रचार में भी शामिल हुए थे, ये आरोप भी उन्होंने लगाया। लेकिन अब ये देखना होगा कि आज बिहार में प्रधानमंत्री का भी प्रचार है, किस तरीके से जेडीयू अब अपने चुनावी प्रचार को आगे ले जाती है। एनडीए के लिए ये एक झटका है कि उनका एक कैंडिडेट चुनाव के बीच में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि अनंत सिंह ने सभी आरोपों से खुद को अलग किया था और कहा था कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। देखना है कि पुलिस की जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है, और चुनाव आयोग का बहुत ज़्यादा दबाव था जिसकी वजह से अनंत सिंह की गिरफ्तारी इतनी जल्दी हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।